तो देखो 1.4 एक्सरसाइज 1.5 एक्सरसाइज एनसीईआरटी मैथ क्लास 11th सेट समुच्चय वाला चैप्टर फर्स्ट। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट सेट पर आधारित क्वेश्चन देखो। कॉम्प्लीमेंट सेट पर आधारित क्वेश्चन तो ये है एक्सरसाइज 1.5 1.5 तो 1.5 में पहला नंबर क्वेश्चन ये है 1.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, लेट u इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट दिया है, 1 से लेकर 9 तक डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये यूनिवर्सल सेट है। और एक सेट दिया है क्या, a इज इक्वल टू आपको दिया है 1 2 3 4 1 2 3 4। सेट b इज इक्वल टू क्या दिया है, सेट b इज इक्वल टू 2 4 6 8 2 4 6 8। और c इज इक्वल टू क्या दिया है, c इज इक्वल टू 3 4 5 6 3 4 5 6। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है, नंबर फर्स्ट a का कॉम्प्लीमेंट सेट, सेकंड b का कॉम्प्लीमेंट सेट। ठीक है, फिर क्या है a यूनियन c, थर्ड a यूनियन c का कॉम्प्लीमेंट, फिर a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, और फिर a की कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट सेट, और 6 नंबर क्या है b माइनस c का कॉम्प्लीमेंट, b माइनस c का कॉम्प्लीमेंट। ये इतनी चीज़ें निकालना है इसमें। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट सेट आपको बताए थे कि कोई आपसे पूछे यदि हम इंडिया को यूनिवर्सल सेट मान लें और मध्य प्रदेश का कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना है, तो मध्य प्रदेश को छोड़कर शेष राज्यों का कलेक्शन कहलाएगा मध्य प्रदेश का कॉम्प्लीमेंट सेट। ठीक है, मध्य प्रदेश को छोड़कर पूरा इंडिया क्या कहलाएगा, मध्य प्रदेश का कॉम्प्लीमेंट सेट, मध्य प्रदेश का कॉम्प्लीमेंट सेट। यूपी का कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होगा, यूपी को छोड़कर पूरा इंडिया क्या कहलाएगा, यूपी का कॉम्प्लीमेंट सेट। ठीक है, तो जिसका कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना है, जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना है तो ए के अवयव को छोड़ दो यू के अवयवों में से। ठीक है, यानी जो अवयव ए में हैं उनको यू हैं, अच्छा हिंदी में आ गए, एलिमेंट। ठीक है, तो ए के एलिमेंट जो हैं यहाँ पे यू में जो एलिमेंट, ए के जो एलिमेंट यू में है उनको हटा दो। तो ए के जो एलिमेंट यू में है उनको हटा देने से यू में जो बचा वे कहलाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। या ये बोल सकते हैं कि यू माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस जो सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो। ठीक है, तो यहाँ पे तो नंबर फर्स्ट देखो ए का कॉम्प्लीमेंट सेट पहली कंडीशन में क्या निकालना है, ए का कॉम्प्लीमेंट ना, तो ए बना दो पहले। तो ए के एलिमेंट क्या है 1 2 3 और 4, इसमें कॉम्प्लीमेंट लगा दिए। तो कॉम्प्लीमेंट लगाने का मतलब क्या हुआ, u माइनस ए। तो u माइनस ए का मतलब क्या हुआ, u के जो एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ए के एलिमेंट क्या हैं, ए के एलिमेंट 1 2 3 4, चलो 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 2 3 4 को छोड़ दो, 1 2 3 4 को छोड़ दो तो क्या बचता है 5 6 7 8 9। क्या हो जाएगा ये 5 6 7
8 9, ये क्या होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट सेट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट सेट का मतलब क्या हुआ? यू के उन अवयवों का कलेक्शन, यू के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो ए में ना हो, यू के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो ए में ना हो, अर्थात यू माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी, सी का कॉम्प्लीमेंट यू माइनस सी, डी का कॉम्प्लीमेंट यू माइनस डी। जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो यू से उसी को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। एम पी का कॉम्प्लीमेंट इंडिया माइनस एम पी, यूपी का कॉम्प्लीमेंट इंडिया माइनस इंडिया। यहाँ क्या है? यूनिवर्सल सेट है। इंडिया क्या है? यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। दूसरा निकालना है क्या? बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी के एलिमेंट के लिखो 2 4 6 8 और इसमें कॉम्प्लीमेंट लगा दिए। इसका मतलब क्या हुआ? u माइनस ए, और u माइनस ए तो u के एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और माइनस बी ना लिखना है ये। तो बी के एलिमेंट क्या है? बी के एलिमेंट 2 4 6 8, तो 2 4 6 8 को छोड़ दो। यू के यू में 2 4 6 को छोड़ के लिखो 2 4 6 8 को छोड़ दो, हैं? हाँ 5 8 एलिमेंट छोड़ दिए हैं। हाँ अब क्या करोगे? 2 4 6 8 को छोड़ दिए तो क्या बचा? 1 3 5 7 9 ऐसे। तो ये क्या आ गया? बी का कॉम्प्लीमेंट सेट, बी का कॉम्प्लीमेंट सेट, ठीक है। तीसरा क्या निकालना है? ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए निकाल लो। ए लिखो क्या है? ए के एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4 ऐसे, यूनियन लिखो। फिर क्या है? सी, सी के एलिमेंट लिखो 3 5 3 4 5 3 4 5 6 ऐसे। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना, ठीक है। तो इन दोनों सेट का यूनियन जब निकालेंगे तो कौन आएगा? यूनियन निकालने का मतलब कि पहले सेट के एलिमेंट लिख लो 1 2 3 4 लिख लिए। अब इसमें जो एलिमेंट ना लिखे हो इसको और लिखना है 5 6 ना, 5 6, ये तो कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इसका क्या निकालना है? इसका दोनों का यूनियन है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट भी निकालना है ना। अब देखो 1 2 3 4 5 6 को छोड़कर यू में क्या बचा है? हैं? हाँ तो इसको क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ये लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। तो इनको हटा दोगे तो बचेगा क्या? 7 8 9 ना, क्या बचेगा? ये इस सेट का कॉम्प्लीमेंट का मतलब u माइनस यही सेट है, u माइनस यही सेट। तो u तो ये है और ये पूरा सेट उतार दिए यहाँ। अब कौन एलिमेंट है? 6 तक तो एलिमेंट इसमें हैं, तो 7 8 नहीं है, तो 7 8 9 होगा कॉम्प्लीमेंट। 7 8 9 7 8 9 क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट सेट। ये क्या हुआ? ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, ये है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब क्या निकालना है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी पहले लिखो। तो ए के एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4 और यूनियन बी के एलिमेंट क्या है? बी के एलिमेंट क्या है? 2 4 6 8 ऐसे, इसमें डैश भी लगाओ। इसका यूनियन आएगा क्या? देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 लिख लिए और कौन एलिमेंट लिख चुके हैं पहले? 2 4 6 8 और जोड़ दो, है ना। ये आ गया यूनियन। अब इसका कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो? u में से इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो u का मतलब क्या है? u माइनस ये
1 2 3 4 6 5 नहीं है ना, 4 6 8 ऐसे। अब u के एलिमेंट क्या हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ये क्या लिखो 1 2 3 4 6 8, ठीक है। अब इसमें से इसको हटा दो तो 1 2 3 4 तो क्रम से है ना, तो 1 2 3 4 हटा दिए, 6 8 हटा दिए, 6 और 8 हटा दिए, तो 5 7 9, तो क्या बचा ये 5 7 9, तो ये क्या हो गया, किसकी वैल्यू है ये, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या आ गया 5 7 9 5 7 9 5 7 9। अब ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो ए पहले लिखो, ए के एलिमेंट हैं क्या 1 2 3 4, और इसमें डैश लगाओ और फिर ब्रैकेट लगा के फिर से डैश, तो ये क्या होगा 1 2 3 4 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा u माइनस ए है ना, u माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट। अब u के एलिमेंट तो जानते ना क्या है, u के एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए के एलिमेंट क्या है, ए के एलिमेंट 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। ये आ गया u माइनस ए। अब इसमें कॉम्प्लीमेंट भी निकालना है ना इसका, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट u माइनस ए होगा, और u माइनस ए यहाँ लिख दिए, और ये वाला कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इसका माइनस करो, तो माइनस कैसे करते हैं, इसके वे एलिमेंट लिखो जो इसमें ना हो, 1 5 शुरू होगा ना, तो क्या आएगा 5 7 8 9 ऐसे। इसमें कॉम्प्लीमेंट भी लगा है ये वाला है ना, ये कॉम्प्लीमेंट, अरे u माइनस तो कर दिए यहाँ ना, और ये कॉम्प्लीमेंट को उतार दिए, हाँ कॉम्प्लीमेंट का साइन है पूरा समुच्चय का। तो देखो, तो इसमें इस सेट में से इसको सब्ट्रैक्ट किए तो ये आया, अब कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट लिख दिए। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, u माइनस ये सेट, u माइनस जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो u माइनस ये लिख दोगे, तो कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा 5 6 7 8 9, ये हुआ। अब u में से इसको जब सब्ट्रैक्ट करो तो u का फुल फॉर्म लिखो पहले, u के एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस क्या है 5 6 7 8 9, ठीक है। अब 5 6 7 8 9 को छोड़ के इसके अब जब लिखो 1 2 3 4, तो इसकी आया क्या, ए ना आ गया, ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकाले तो ए ही आया, देखो घूम फिर के, हैं कॉम्प्लीमेंट से क्या आया, ए ही आ गया। ठीक है, एक इंडिया का आदमी अमेरिका गया, तो वहाँ एक शोरूम में गया कुछ ख़रीदने के लिए, तो वहाँ पे 2 गेट थे, वहाँ पहले घुसा जब दरवाजे से तो 2 गेट थे, उसमें लिखा था 10,000 वाले सामान और 5,000 वाले सामान, तो 5,000 वाले में घुस गया। वे 5,000 वाले में जब घुसा तो वहाँ पे लिखा था 3,000 वाले सामान और 2,000 वाले सामान, 2,000 वाले में घुस गया, ठीक है। अब 2,000 वाले में गया तो वहाँ पे लिखा था 1,000 वाला 500 वाला, तो 500 वाले में घुसा,
ठीक है। अब 500 वाले में जब गया तो वहाँ पे लिखा था 400 वाला और 100 रुपये वाला, 100 वाले में घुसा और 100 वाले में गया तो यहाँ पे एक तो लिखा था 50 रुपये और एक में लिखा था फ्री, तो फ्री वाले में घुसा। तो जहाँ फ्री वाले में घुसा तो वहीं पहुँच गए जहाँ से चला था, यहाँ आ गए। ठीक है। इसका मतलब क्या, हमारी मूलभूत जो हैबिट है उस हैबिट को हम नहीं तोड़ पाते, और जब मूलभूत हैबिट को तोड़ नहीं पाते तो अलग रिजल्ट नहीं आता। मूलभूत हैबिट को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब अलग रिजल्ट की उम्मीद कभी मत करो। मूलभूत हैबिट लंबे समय से बनी होती है। ठीक है। जैसे यहाँ पे, जैसे कई बार मैं दिल्ली मुंबई के सेमिनार में गया, वहाँ पे टिकट लगती है 2700 रुपये की। तो वहाँ पे जैसे मान लो बिल गेट्स सामने बैठा है ना, अब कोई आम आदमी स्टेज में बोल रहा है, तब बिल गेट्स एक डायरी लेके नोट्स बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ताकि लोगों को मैसेज मिले कि जब इतना अमीर आदमी को सीखने की ज़रूरत है तो हमको सीखने की ज़रूरत है कि नहीं हैं? नोट्स क्यों बनाते हैं? कोई स्टेज में कोई आदमी उनसे तो छोटे आदमी बोलेगा, ठीक है। तो जब कोई आदमी बोल रहा होता है, चाहे कोई भी बोले, तो उनकी अच्छी बात जो लगती है, बंद गाड़ी भी दिन में 2 बार सही समय, 24 घंटे में 2 बार सही समय बताएगी कि नहीं। तो कोई आदमी बिल्कुल बेकार नहीं होता, हर एक आदमी के अंदर कुछ विशेष खूबी होती है, इसलिए वे नोट्स बनाते हैं। ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक बार कुछ चीज़, जैसे मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ आपसे, कुछ लोग ऐसे हैं कहीं से कोई चीज़ पढ़ लिए ना, तो यहाँ पढ़ाएंगे तो सुनबे न करेंगे, वे चुपचाप बैठे रहेंगे वैसे, जैसे वो सर्वज्ञानी है। ठीक है। सब क्लासों की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर नहीं। ऐसे बहुत सारे होते थे, उनको ये नहीं पता है कि हमको ये सीखना चाहिए। 1000 बार लिखो एक ही चीज़ को। हम अभी भी पढ़ते हैं तो लगता है कितना व्यवस्थित तरीके से लिखवा दें। एक किताब में कैसे अनुभव दे देगा पूरे 50 किताब का। एक किताब वाला जानता है कुछ, वो अपने से लिख दे डायरेक्ट, ये यूनिट बी का कॉम्प्लीमेंट ये होगा। बेस्ट तरीका क्या है? एक एक स्टेप लिखे गए हैं। देखो, इसका तो एक लाइन में भी लिख सकते थे हम, तो आंसर शीट में भी लिखा है, उत्तर माला में। ऐसे लिखोगे, पूरे स्टेप लिखे गए कैसे लिखना है। किसी एक किताब में ऐसे नहीं लिखा मिलेगा, किसी में तो कुछ लिखा होगा तो किसी में कुछ लिखा होगा। ठीक है। तो कुछ भी यहाँ पढ़ाया जाए वो बहुत कई बार सोच विचार करके लिखाया जाता है। उससे बेस्ट तरीका किसी किताब में नहीं मिलेगा, एक किताब में। ये भी बता देते हैं। ठीक है। आज से 25 साल पहले ठेमतुरी का लड़का 89% लाया था रिजल्ट, और आया था ऐसे पढ़ता था, कहता था समझ लेंगे, घर में हम लगाएंगे। सब विषय में फेल था, हिंदी भर में पास था लास्ट में। 10th क्लास में 89% था, 89। ठीक है। और 11वीं में हिंदी भर में पास। इतना सर्वज्ञानी बना था वो, सुनते ही नहीं था किसी, लगता था कि हम 89% लाएँ। पहले समान 89 बहुत होता है, ठीक है ना। तो 89% लाया था तो वो सोचता था कि हो गया। कोई पढ़ाते तो लिखते नहीं था, चुपचाप बैठा रहता था। ठीक है। कहता था घर में लगाएंगे। अब घर में क्या लगाओगे? फिजिक्स भी सुनता है, केमिस्ट्री भी सुनता है, घर में सब गायब। तो कहने का मतलब ये एग्जाम्पल क्यों दिए? मूलभूत हैबिट जो होती है। 10वीं किताब रात भर पढ़ोगे तो पास हो जाओगे अच्छे से। 11वीं की क्या होगा? सब विषय की गाइड खरीद लो, एक फिजिक्स खरीद लो 11वीं की, एक केमिस्ट्री, ऑल सब्जेक्ट की गाइड 10th क्लास की खरीद लो। और यहाँ पे 11वीं की एक किताब कोई खरीद लो। सेम साइज रहती है कि नहीं? ठीक है ना। तो कहने का मतलब बहुत कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। सब कुछ जो पढ़ाया जाए, ट्यूशन कहीं भी जाते हो, जो पढ़ाएं उनको लिखना शुरू करो। ठीक है। चलो देखो आ गया अगला क्वेश्चन। कहाँ तक बता दिए? ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए, बी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बी, सी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट सी। समझ गए? कॉन्सेप्ट एक बन गया, ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए। अब एक देखते हैं और क्या निकालना है। अब लास्ट वाला
छठवां ना, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, ऐसे। अब पहले बी लिखो और माइनस लगाओ, सी लिखो। बी के एलिमेंट क्या हैं? 2 4 6 8। सी के एलिमेंट लिखो 3 4 5 6, ऐसे। इस सेट में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए ना, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या करना है? फिर उस सेट का कॉम्प्लीमेंट भी निकालना है। ये कॉम्प्लीमेंट का साइन बना दिए। अब क्या करोगे? पहले इस सेट में से इस सेट को सब्ट्रैक्ट करो। तो इस सेट में से इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या लिखोगे? पहले सेट के वे एलिमेंट जो दूसरे सेट में ना हो। तो कौन एलिमेंट दोनों में है? 4 दोनों में है। और कौन दोनों में है? 6 भी दोनों में है। तो 4 6 4 6। तो जो पहले सेट के वे एलिमेंट जो दूसरे सेट में हैं उनको छोड़ दो। तो पहले सेट के कौन एलिमेंट को छोड़ना पड़ेगा? 4 और 6 को छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 4 6 दूसरे सेट में भी हैं। ए माइनस बी क्या होता है? ए के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो बी में ना हो। ए के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो बी में ना हो। तो बी में कौन एलिमेंट है? ए वाली 4 6। तो 4 6 को छोड़ दो पहले सेट से, तो क्या बचा पहले सेट में? 2 8। तो ए माइनस बी हुआ। यदि 4 6 को छोड़ दे तो बी में क्या बचा? तो बी माइनस से 3 5 होगा। 3 और 5 सेट में, ठीक है। तो क्या लिख दें यहाँ पे? अब 4 और 6 को छोड़ देंगे तो बचता है 2 और 4 6 को छोड़ दे 2 और 8 ना। अब इसका कॉम्प्लीमेंट भी लगा है यहाँ, तो कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? u माइनस दिस सेट, है ना। जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो u में से उसको सब्ट्रैक्ट करो। तो क्या लिखोगे? u माइनस, ये होगा 2 4 2 8। और u का मतलब यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। तो u के एलिमेंट हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 8। अब क्या हुआ? u में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो u के वे एलिमेंट जो दूसरे सेट में ना हो। 2 8 को छोड़ के सब लिख दो। 2 8 को छोड़ के सब लिख दो। तो 1 3 4 5 6 7 9 ये हुआ। ये कौन सा सेट आया? b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। लिख रहे थे ना? किसका? ठीक है, सुपर 100। ड्रीम वाले तो नहीं ले रहे हैं? ड्रीम वाले इंग्लिश कोचिंग सेंटर वाले तो नहीं ले रहे हैं? चलो ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, इफ u इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच, find the complement of the following set. Find the complement of following set. Following set. Find the complement of following set. Find the complement of following set. कौन? नंबर फर्स्ट a is equal to a b c, a b c। नंबर सेकंड b is equal to क्या है? d e f g, d e f g। और c is equal to, c is equal to क्या है? a c, क्या लिखा है? a c e g,
ACEG, और यहाँ पे D इज इक्वल टू क्या है, FGHA, FGHA, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर फर्स्ट ए का कॉम्प्लीमेंट तो U माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट U माइनस ए, और U के एलिमेंट बताओ A B C और D E F G H, ऐसे लिख दिए सब हैं। फर्स्ट वाले का इक्वेशन फर्स्ट वाले का थोड़ी करना है, हाँ मेथड वही है। यहाँ पे एलिमेंट बदल गए हैं, उसमें 1 2 3 4 था, यहाँ ABCD है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, एक स्थान पे क्या लिख दें, ABC, ठीक है। अब क्या करेंगे, ABC को छोड़ दो तो कौन एलिमेंट बचता है, हाँ तो क्या लिखोगे D E F G H, ये हुआ। दूसरा क्या निकालना है आपको, इसमें करना क्या है, अभी तो लिखवा नहीं किए ना। अच्छा, सबको फॉलोइंग कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना है, सबको क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट सेट। तो U माइनस बी, तो U के एलिमेंट क्या है, A B C और D E F G H, माइनस क्या कर दोगे, B के एलिमेंट लिख दो, तो क्या है D E F G, ऐसे ना। तो D E F G को छोड़ दो तो क्या बचता है, D E F G को छोड़ दो तो बचता है A B और C और H, ऐसे ये आ गया B डैश। अब क्या निकालना है आपको, क्या निकालना है, C डैश। तो क्या करेंगे C डैश के लिए, U माइनस सी, तो U के एलिमेंट तो जानते हो A B C D E F G H, ठीक है, माइनस C के एलिमेंट लिख दो। C के एलिमेंट क्या है, A C E G, तो A C E G को छोड़ दो, तो A C को छोड़ोगे तो B बचा ना, A C को छोड़ोगे तो क्या बचेगा, B E D भी बचेगा, D E और G, तो F H बचेगा, ऐसे ये होगा B, ठीक है। अब क्या बचा, एक तो D का कॉम्प्लीमेंट, तो D का कॉम्प्लीमेंट U माइनस D, तो 1 यहाँ पे लिखेंगे A B C और D E F G H, ऐसे माइनस D का, D के क्या है, D F G H E, ऐसे। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो F G H E को हटाओ, F G H E को, तो B C D E, B C D E, ये बचा, तो होगा D का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड ना। अब देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, एज द यूनिवर्सल सेट, एज ए यूनिवर्सल सेट। फिर क्या है,
राइट डाउन दी कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। राइट डाउन दी कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, कहता कि यूनिवर्सल सेट किसको मान लो, काउंटेबल नंबर के कलेक्शन को। काउंटेबल नंबर यानी नेचुरल नंबर यानी पॉजिटिव इंटीजर का कलेक्शन। काउंटेबल नंबर एन से नोट करते हैं। ठीक है, जिसका उपयोग आप गिनती में करते हो। कोई कहता है कि नोट को गिनो तो क्या करोगे, कहाँ शुरू करोगे? 1 से 1 2 3। आज कितने स्कूल में कितने स्टूडेंट आए हैं, गिनो, कहाँ शुरू करोगे? तो काउंटेबल नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं, गिनती करने के लिए जिस नंबर का उपयोग करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला नंबर सेट क्या दिया है, x such that x is an even natural number। x such that x is an even natural number। तो देखो इस सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना है। इस सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट, इस सेट का नाम अपनी सुविधा के लिए हम रख लेते हैं ए। क्या रख लिए? ए। तो यहाँ पे क्या होगा, देन वी हैव टू फाइंड। क्या फाइंड करना है यहाँ पे? ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या करोगे, हियर यूनिवर्सल सेट यू इज इक्वल टू क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश डैश ऐसे है। अब आपको निकालना क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या होगा, यू माइनस ए। तो यू के एलिमेंट क्या हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश डैश लगा दो। और यहाँ पे ए के एलिमेंट क्या हैं, एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 2 4 6 8 10 डैश डैश ना। तो इन एलिमेंट से इसको घटा दोगे तो क्या बचेगा, 8 नंबर बचेंगे कि नहीं, 1 3 5 7 9 डैश डैश। इसी को क्या लिख सकते हैं, सेट बोल्डर फॉर्म में, एस सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो जो सेट था उस सेट को हम ए माने, तो ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया क्या, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, यूनिवर्सल सेट यहाँ नेचुरल नंबर का कलेक्शन है। तो यू में से ए को निकालेंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा। यू की मीनिंग ये है और माइनस ये। अब हम क्या करेंगे, नेचुरल नंबर के कलेक्शन में से इवन नंबर को सेपरेट कर देंगे तो यू में क्या बच जाएगा, ऑड नंबर। और ऑड नंबर ही कहलाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। इसको सेट बोल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एस सच दैट एस इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ये रोस्टर फॉर्म है, ये सेट बोल्डर फॉर्म है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन दिया है सेट ए सेट बोल्डर फॉर्म में दिया है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी हम किस में निकालें, सेट बोल्डर फॉर्म में ही निकाल दिए। ठीक है, टाइम बचा है अभी 10 मिनट हैं, 10। अब देखो दूसरा पार्ट, जिसका दूसरा पार्ट क्या दिया है, दूसरा पार्ट ये दिया, एक्स सच दैट, इसको बी मान लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर।
तो यहाँ पे क्या होगा, b इज इक्वल टू b डैश इज इक्वल टू u माइनस बी। u क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश डैश। b की में क्या लिख दें, 8 नेचुरल नंबर। तो 8 नेचुरल नंबर क्या होती, 1 3 5 7 9 डैश डैश। तो क्या बचेगा, ये है u में क्या बच जाएगा फिर, ए को बी को छोड़कर 2 4 6 ना, क्या बच जाएगा 2 4 6 8 10 डैश डैश। इसी को क्या लिख सकते हैं, x और सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ये आ गया क्या, b का कॉम्प्लीमेंट, b का कॉम्प्लीमेंट। तीसरा क्या है, तीसरा पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। सी मान लेते हैं x सच दैट x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। x इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो सी डैश, इसका मतलब ये हुआ, सी का मतलब 3 6 9 12 15 इस प्रकार के एलिमेंट होंगे। तो फाइंड सी डैश, वी नो दैट सी इज इक्वल टू क्या हो, सी डैश इज इक्वल टू यू माइनस सी। और यू क्या है यहाँ पे, काउंटेबल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश डैश माइनस सी। सी के एलिमेंट क्या है, 3 6 9 12 15 डैश डैश। ठीक है, तो यहाँ पे बचेंगे क्या, 1 2 4 5 7 8 10 11 डैश डैश। इसको क्या लिखेंगे, एस सच दैट एक्स इज ए नंबर विच इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, इज ए नंबर विच इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच इज, एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। तो यहाँ पे सी के कॉम्प्लीमेंट में 3 का मल्टीपल नंबर को छोड़कर बाकी एलिमेंट रहेंगे, 3 का मल्टीपल नंबर को छोड़कर बाकी एलिमेंट रहेंगे सी के कॉम्प्लीमेंट में। चौथा पार्ट क्या है, अगले सेट को हम मान लेते हैं डी। तो डी क्या दिया है, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर जो खुद से कटती हो और 1 से, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। तो क्या निकालना है आपको, देन वी हैव टू फाइंड डी डैश। तो वी नो दैट डी डैश बराबर होता क्या है, u माइनस डी। और u क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश डैश। और माइनस डी क्या है, प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 डैश डैश। प्राइम नंबर को निकाल दो नेचुरल नंबर में से, तो क्या बचा, 1 बचा, 4 बचा, 6 बचा, 8 बचा, 10 बचा डैश डैश। तो यहाँ क्या लिखोगे, एक्स सच दैट एक्स इज ए कंपोजिट नंबर
भाज्य संख्या, ठीक है। प्राइम नंबर यानी प्राइम का उल्टा क्या होता है? कंपोजिट नंबर। आर इसी को क्या लिख सकते हैं? एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल यानी ATU, नेचुरल नंबर विच इज नॉट प्राइम, विच इज नॉट प्राइम, ऐसी नेचुरल नंबर जो प्राइम ना हो, ठीक है। विच इज नॉट प्राइम, चाहिए लिखो चाहिए लिखो, दोनों चलेगा। अगला क्या है? ई नंबर। अगला सेट क्या है? पांचवा ई। एक्स इज नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 and 5 as such that x is a natural number divisible by 3 and 5। जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड होती है वो 15 से भी डिवाइड होंगी। ऐसी नंबर का कलेक्शन जो 3 से भी डिवाइड हो, डिविजिबल हो, और 5 से भी डिविजिबल हो। तो जो 3 से भी डिविजिबल हो, 5 से भी डिविजिबल हो, वह 15 से डिविजिबल नंबर ही होगी। पहली नंबर बताओ जो 3 और 5 से डिविजिबल हो। 15। तो 15 क्या है? 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर दो, 15 आता है। तो 15 से मल्टीपल नंबर है कि नहीं? 15 की मल्टीपल नंबर यानी 15 की डिविजिबल नंबर ही ऐसी नंबर होगी जो 3 से भी कटेगी और 5 से कटेगी, ठीक है। तो कौन नंबर होंगी? तो इज इक्वल टू ऐसी नंबर इसमें है 15, 30, 45, 60 डैश डैश। इसको क्या लिख सकते हो? डैश डैश। इसी को लिख सकते हो ई का कॉम्प्लीमेंट। तो क्या लिखोगे? इसको लिख सकते हो एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 15। ऐसी नंबर का कलेक्शन जो 15 से डिवाइड ना हो, डिविजिबल ना हो। एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 15, जो 15 से विभाज्य ना हो, 15 से ना कटता हो, ऐसी नंबर का कलेक्शन आएगा ई के कॉम्प्लीमेंट में। जो संख्याएं 15 से ना कटती होंगी उनका कलेक्शन आएगा। हैं? क्या बोले? अरे बोलो ना। कौन? अरे हम ये बता रहे हैं कि ये ई है, तो ई का कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं ना। कॉम्प्लीमेंट में वे एलिमेंट आएंगे जो ई में है, उनको छोड़कर नेचुरल नंबर के वे एलिमेंट आएंगे। यहाँ यूनिवर्सल सेट का काम कौन कर रहा है? यूनिवर्सल सेट का काम कौन कर रहा है? नेचुरल नंबर का सेट ना। तो नेचुरल नंबर में से इन नंबर को जब हटाओगे तो क्या आएगा? 1 से 14 तक आएगा, फिर 16 से 29 तक आएगा, फिर 31 से 44 तक आएगा। तो वे सब क्या होंगी? 15 से ना कटती होंगी, 15 से ना कटती होंगी। बाकी कल बताएंगे।